स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के आजादी के बाद से अभी तक के इतिहास में कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया, इम्पीच नहीं किया गया है। क्या जगदीप धनखड़ जी को यहां पर हटाया जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ऑपोजिशन है वो काफी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है इंपीचमेंट मोशन लाने का, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। और आपको पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो वहां से उनको हटाने की तैयारी हो रही है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं, क्या ऑपोजिशन ऐसा कर पाएगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर विंटर कार्निवल चल रहा है, जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट सभी यूपीएससी बैचेस पर ले सकते हैं। जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है वो ले सकते हैं, लिंक दिए हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी है, जो इंडिया ब्लॉक है और बाकी के जितने अपोजिशन के मेंबर्स हैं, वो यहां पर बहुत जल्द इसी सत्र में नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी को लेकर लाने वाले हैं। ये जो विंटर सेशन चल रहा है, और इसको लेकर ऑलरेडी आप देख सकते हो, जो तृणमूल कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने यहां पर ऑलरेडी नोटिस को साइन कर दिया है। क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, कि जब आप इस तरह का मोशन लाते हो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के खिलाफ, तो यहां पर आपको आर्टिकल 67B के तहत पहले नोटिस देना पड़ता है। तो ये मैं आपको बता दूं, इस साल ये शायद दूसरा अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसी साल अगस्त के महीने में, अगर आप सबको याद हो, जब चुनाव हुआ था और उसके बाद यहां पर बजट सेशन चल रहा था, तो उस समय भी इसकी चर्चा चल रही थी कि यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। और उस समय मैं आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ और जो अपोजिशन MPs हैं राज्यसभा में, दोनों के बीच में काफी ज्यादा आपको तनाव देखने को मिल रहा था। कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। आपने देखा होगा, जो जया बच्चन वाला पूरा मामला था वो भी उस समय सामने आया था। तो इसकी वजह से यहां पर बताया यह जा रहा था कि 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी उन्होंने नोटिस को साइन कर दिया था, लेकिन वो सेशन एंड हो जाता है और यहां पर उनके खिलाफ कोई मोशन नहीं लाया जाता। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस सत्र में अगर मान लो ऑपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट को हटाएगी, तो कौन से रूल्स के तहत हटाएगी, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है कि एक रेजोल्यूशन लाना होता है अपर हाउस के अंदर, मतलब जो राज्यसभा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वहां से अगर उनको हटाया गया, मतलब ऑटोमेटिकली उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाता है। तो यहां पर जो रेजोल्यूशन है इंपीचमेंट का, वो राज्यसभा के अंदर लाया जाता है। और ये जो रेजोल्यूशन है, मैं आपको बता दूं कि 50% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर प्लस 1 मेंबर, उनसे ये रेजोल्यूशन पास कराना होता है। मतलब जो एक मेजॉरिटी होती है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे इस समय राज्यसभा के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है, एक्चुअली जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 250 से ये घटाकर 245 कर दिया गया था। तो 245 में आपको पता है, यहां पर जो 12 MPs हैं वो आपका नॉमिनेट भी किए जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, 245 में से 8 वेकेंट हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे यहां पर सरकार के पास पूरी बहुमत है। मतलब गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, जो NDA की सरकार है, जिसमें बीजेपी के पास सबसे बड़ा नंबर है 98 का, और फिर बाकी के उनके जो अलाइज हैं, टोटल मिलाकर ये 125 हो जाता है, जो अपने आप में मेजॉरिटी है। और ऑपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है, उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर ऑपोजिशन ये लाने की कोशिश करता है, तो वो शायद इस चीज को नहीं पास करा पाएगा। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, यहां पर NDA के पास 125। अब मान लीजिए, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि बाकी के जो अलाइज है, मान लो नीतीश कुमार की पार्टी JDU हो गई, NCP हो गई, TDP, JDS, बहुत सारे हैं, अगर ऑपोजिशन मान लो इन लोगों को मना लेता है और अपनी तरफ कर लेता है, तो क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और समझनी है कि अगर राज्यसभा से ये मोशन पास हो जाता है, मतलब ये जो रेजोल्यूशन लाएगा ऑपोजिशन, अगर ये राज्यसभा से पास हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हट जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के पद से, लेकिन हां, वो जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा में भी जो सिंपल मेजॉरिटी है, उससे वो पास कराना होता है। मतलब वहां पर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं, उनसे वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और अगर ये ऐसा हो गया, तब यहां पर आप समझिए वाइस प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। और यहां पर एक और चीज है कि हमारे संविधान में कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं लिखा है, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट को
किस बेसिस पर हटाया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट के टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है कि इसी की वजह से अगर ऑपोजिशन के पास नंबर्स हैं और वो अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो हटा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं होगा। और ये सारी चीजें संविधान के आर्टिकल 67B, आर्टिकल 92 और आर्टिकल 100 के तहत की जा सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ऑपोजिशन यहां पर बीजेपी के जो अलाइज हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है और राज्यसभा से पास करा लेता है, तो क्या वो लोकसभा से भी पास करा पाएगा, क्योंकि वहां से भी इंपॉर्टेंट है पास कराना। तो मैं आपको बता दूं यहां से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे अगेन यहां पर बीजेपी के पास अकेले 240 सीट्स हैं और मेजॉरिटी के लिए आपको पता है 272 का आंकड़ा चाहिए, तो सिर्फ 32 सीट्स ही पीछे हैं बीजेपी। तो यहां पर ऑलरेडी यहां पर टीडीपी, जेडीयू ये सब भी इन्हीं के साथ हैं। तो बहुत मुश्किल है कि ऑपोजिशन यहां पर जो ये पूरा रेजोल्यूशन है वो पास करा पाए। बट ये एक तरह का प्रोसीजर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा राज्यसभा के अंदर तो कम से कम 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर आज जो है ऑपोजिशन ये नोटिस लेकर आती है, रेजोल्यूशन लेकर आती है कि हम रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो उनको आज नोटिस देना होगा और 14 दिन के बाद इसको लेकर राज्यसभा में वोटिंग हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार ऑपोजिशन जो है वाइस प्रेसिडेंट को क्यों हटाना चाहता है। तो देखिए यहां पर एक तो चीज ये बोली जा रही है कि ऑपोजिशन को पता है कि उसके पास नंबर्स नहीं है, बट यहां पर एक वो संकेत देना चाहता है, एक इंडिकेशन देना चाहता है कि जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है वो नहीं कर सकती। और बाकी प्रॉब्लम्स क्या उनके बीच में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है जो बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या अभी तक के इतिहास में चेयरमैन को हटाया गया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाया गया है। देखो लोकसभा स्पीकर के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन कई बार मूव किए गए हैं, जैसे जीवी मावलंकर 1951 में, स्पीकर सरदार हुकुम सिंह हो गए 1966 में, स्पीकर बलराम झाकर हो गए 1987 में। तो उनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया है लोकसभा में स्पीकर को हटाने का। लेकिन यहां पर जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, राज्यसभा चेयरमैन के लिए, इनके लिए अभी तक कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाया गया है। ये अगर होगा इस बार तो ये शायद पहली बार होने जा रहा है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो डेप्यूटी चेयरमैन है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, वैसे ही राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन है और काफी लंबे समय से आपको पता होगा हरिवंश सिंह जी हैं। ठीक है, हरिवंश सिंह जी ये डेप्यूटी चेयरमैन हैं। तो यहां पर उनके खिलाफ 2020 में एक नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन लाया गया था और उसमें एक्चुअली फार्म बिल्स को लेकर डिस्कशन हो रहा था, आपको याद होगा 2020 में। तो उसी को लेकर जो है ऑपोजिशन नाखुश था। ऑपोजिशन नहीं चाहता था कि जिस तरीके से जो डेप्यूटी चेयरमैन चला रहे हैं हाउस को वो चलना चाहिए। एंड इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर एज पर आर्टिकल 90 यहां पर जो ऑपोजिशन है वो उनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो उसको स्टार्ट कर सकता है। और देखिए डेप्यूटी चेयरमैन को अगर हटाना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट से थोड़ा सा अलग है, चेयरमैन से अलग है। यहां पर सिंपली आपको राज्यसभा से मेजॉरिटी पास करानी होती है। मान लो 200 लोग आते हैं या फिर 245 मान लो मेंबर्स हैं इसमें, तो एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50% + 1, तो यहां पर उनको हटाया जा सकता है। और इसके लिए भी यहां पर 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज का। तो उस समय क्या हुआ था कि जो ऑपोजिशन है वो यहां पर कह रहा था कि डेप्यूटी चेयरमैन ने वॉयलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रोसीजर है उसको वॉयलेट किया है। यहां पर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब भी ऑपोजिशन रेज करता है उसको अलाउ नहीं किया जाता। एंड इसी की वजह से हम यहां पर जो इंपीचमेंट है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाना चाह रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो उस समय कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके ये सब एक साथ आ गए थे और इन्होंने रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। लेकिन अगेन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑपोजिशन का ये जो कदम था ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। यहां पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेप्यूटी चेयरमैन के केस में भी अभी तक कोई भी केस ऐसा नहीं है जहां पर डेप्यूटी चेयरमैन को हटाया गया हो। ये 2020 में शायद पहली बार कोशिश की गई थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जगदीप धनखड़ जी के साथ क्या इशू है, ऑपोजिशन क्यों नाराज है। देखो यहां पर जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमपीज हैं उन्होंने बार बार जगदीप धनखड़ के ऊपर आरोप लगाया है कि वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनको फेवर करते हैं। यहां पर उन्होंने बोला है कि जब भी ऑपोजिशन के मेंबर्स बोलते हैं उनके स्पीच को कट किया जाता है, इंटरप्ट किया जाता है। यहां पर एडिक्वेट
टाइम नहीं दिया जाता क्रिटिकल इश्यूज को, और रूलिंग पार्टी को बार बार डिस्कशन के लिए फेवर किया जाता है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको भी सही समय नहीं मिलता। अभी आपको पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा में है, तो वो एक तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनको भी यहाँ पर जब भी वो खड़े होते हैं बोलने के लिए, उनका जो माइक्रोफोन है वो टर्न ऑफ कर दिया जाता है कई ओकेजन्स पर। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी की वजह से यहाँ पर जो अपोजिशन है वो जगदीप धनखड़ जी को हटाना चाहता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया अपोजिशन ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो राज्यसभा चेयरमैन है वो पर्सनल रिमार्क्स पास करते हैं ऑपोजिशन के मेंबर्स के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक रूल है राज्यसभा के अंदर, रूल 238(2), जिसमें बोला गया है कि आप किसी के भी पर्सनल चार्ज नहीं लगा सकते किसी भी मेंबर के ऊपर। और यहाँ पर जो चेयरमैन है वो भी राज्यसभा के पार्ट हैं, तो उनको भी अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो किसी मेंबर के ऊपर पर्सनल इल्जाम लगाएं, कोई भी पर्सनल चार्ज लगाएं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी ने अभी कल ही जो है एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अगेन जो ऑपोजिशन है नाखुश हो गया। आपको पता है इस समय यहाँ पर मोदी अडानी और इसको लेकर ऑपोजिशन बार बार चीजें रेस कर रहा है। मोदी अडानी भाई भाई आपने देखा होगा, अभी कल से काफी ज्यादा चल रहा है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी को लेकर कल काफी ज्यादा एडजर्नमेंट देखने को मिला था। और जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़ जी ने, उन्होंने यहां पर कहा मेंबर्स को कि देखिए कहीं ना कहीं जो भी कुछ ये हो रहा है इसके पीछे डीप स्टेट हो सकता है, और यहां पर अगेन जो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसके लिए खतरा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर भी जो अपोजिशन है वो नाखुश था। तो देखना होगा कि अब यहां पर होता क्या है, क्या यहां पर अपोजिशन ये मोशन लेकर आएगा तो क्या ये डिफीट होगा। बट आई होप कि ये सब कुछ जानने को आपको मिल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो राज्यसभा में मेंबर्स हैं हमारे, उनका जो इलेक्शन होता है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।